कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉज आगे बढ़ने से पहले जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। तो इसके बाद वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपका पहला चैप्टर लॉन्च हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लॉज मैथ्स के अंदर जो आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे। नंबर 1 पर अपना रहेगा जो बार बार रिपीट होते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। अब जिनको नहीं पता डिनोमिनेटर क्या होता है, तो अगर किसी भी चीज को मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिखूं तो ये होता है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर लिखा कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, तो इसका मतलब है मैं यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, इसका मतलब बिलोंग्स, तो x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट x इक्वल टू 2। अभी लिखने का तरीका बाद में समझा दूंगा। फिलहाल के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर इस पूरे फंक्शन के अंदर मैं x की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं बट x बराबर 2 नहीं डाल सकता। इस बात को याद रखेंगे। तो यह है आपका पहला लॉ कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आता है सेकेंड नंबर का लॉ कि कभी भी अगर आप रूट लेते हो, इवन रूट, याद रखना कि इवन रूट के अंदर जैसे 1 अपॉन एक इवन इंटीजर हुआ तो इसके अंदर हमेशा एक मोर देन इक्वल टू जीरो, मतलब इसको मैंने x माना और बराबर रखा है इसको y। तो यहां पर लॉ ये है कि इवन रूट के अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? जो नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव नहीं होगा वो या तो जीरो या पॉजिटिव। मोर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, और ये इक्वल का सिंबल है, ये बराबर जीरो। ठीक है। और यहां पर ये जो है y, ये भी आएगा मोर देन इक्वल टू जीरो। वैसे हमने इनइक्वलिटी नहीं पढ़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत शाह आपने अगर ग्रेड 8-9 में पढ़ी हो तो काम चल जाएगा फिलहाल के लिए। तो ये है x मोर देन जीरो और मोर देन इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन नेगेटिव। ये भी क्या है? नॉन नेगेटिव ही है। ये हुआ आपका दूसरा लॉ। हमेशा ध्यान रखना इवन रूट के अंदर आपको हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर रखना है, और रूट लेने पर जो आंसर आता है वो भी नॉन नेगेटिव ही होगा। हालांकि इसके डिटेल में हम जाएंगे बाद में चैप्टर के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए बस थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। थर्ड लॉ जो आपको याद रखना है कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो आप स्क्वायर ले सकते हो, मतलब लॉज ऑफ टेकिंग स्क्वायर। लॉज ऑफ टेकिंग स्क्वायर, अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो आप स्क्वायर ले सकते हो, लेकिन अगर एक साइड पॉजिटिव हो एक साइड नेगेटिव हो तो स्क्वायर कभी नहीं लेना है। लेकिन अगर एक साइड नेगेटिव हो एक साइड पॉजिटिव हो तो एक साइड नेगेटिव हो दूसरी साइड भी नेगेटिव हो, यहां पर भी स्क्वायर ले सकते हैं। यहां पर स्क्वायर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं इनइक्वालिटी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इक्वालिटी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं। क्योंकि अगर a बराबर b है तो दोनों तरफ मैं कोई भी पावर ले सकता हूं, स्क्वायर क्या, कोई भी पावर ले सकता हूं मैं। लेकिन अगर इनइक्वालिटी है और दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। सिर्फ याद रखना है इक्वालिटी चेंज नहीं रहती है, इक्वालिटी सेम हो जाती है, जो है वैसा ही रहेगा। अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव तो ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर होगा, और स्क्वायर आप नहीं ले सकते हो। स्क्वायर होने के बाद इनइक्वालिटी सेम भी रह सकती है और बदल भी सकती है। एग्जांपल के लिए आप देखिए, जैसे कि 2 -3 से बड़ा है, लेकिन स्क्वायर ले लूं तो 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, तो इनइक्वालिटी पलट गई। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 अगर -1 से बड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, स्क्वायर लूंगा तो 4 और -1 का स्क्वायर 1, अब इनइक्वालिटी नहीं पलटी। तो जब एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो तो आपको केस टू केस डिपेंड होता है कि इनइक्वालिटी पलटेगी या नहीं पलटेगी। अगर दोनों तरफ नेगेटिव हो तो यहां पर इनइक्वालिटी स्क्वायर लेने के बाद रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब है कि अगर मोर देन है तो लेस देन हो जाएगा। एग्जांपल देखिए आप, देखिए -2 मोर देन -3 है, स्क्वायर लूंगा तो -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, ये इनइक्वालिटी पलट गई, हमेशा पलटेगी। तो ये है तीसरा लॉ जो आपको याद में रखना है। तो पहला लॉ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा लॉ रूट के अंदर, इवन रूट के अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव, और इवन रूट हमेशा नॉन नेगेटिव ही देता है। क्लियर है? इसके अलावा चौथा लॉ, हमने एक लॉगरिथम चैप्टर पढ़ा है पहली या दूसरी वीडियो के अंदर।
तो वहां पर हमने देखा था कि log a टू द बेस b के अंदर ये जो एंटी लॉग है ये हमेशा मोर देन 0 होना चाहिए, बेस जो है वो हमेशा मोर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। ऐसे ही बात करें अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस भी मोर देन 0 होना चाहिए था। क्लियर है? वैसे 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 अगर हुआ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बनेगा, लेकिन अगर 1 बन भी गया तो कोई मैथमेटिकल लॉ वायलेट नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? ये तो ये 5 लॉज आपको याद होने चाहिए, और बाकी बहुत सारे और भी लॉज हैं, लेकिन चैप्टर टू चैप्टर के अंदर वो चीजें आती रहेंगी। आई होप वीडियो समझ में आया हो। तो अब तैयार हो जाइए अपने पहले चैप्टर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना, जितना बात मिलता है अगली वीडियो के अंदर।